चलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करके रिवीजन होगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक आपको क्या करना है, आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इसके बारे में तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या यहाँ पे पढ़नी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये क्या है आपका 90 डिग्री, ये आपका क्या है ए, ये बी, ये सी। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल के पैथागोरस थ्योरम में जाएंगे। ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है बेस होता है, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है आपको मालूम होना चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल क्या होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा जो भी चीज है ये क्या है, मान लिया थीटा एंगल है। ठीक है, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होनी चाहिए परपेंडिकुलर होगी। जो भी एंगल पूछेंगे उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे आपको पूछा गया साइन थीटा, तो थीटा एंगल कौन सा है, ये वाला है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये क्या है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AB अपॉन AC हो गया। इसी प्रकार cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। याद करने का तरीका आपको बताया था हमने, याद होगा आपको शायद। देखो याद करने का तरीका क्या था आपका, आपको मालूम था, इसको लिखेंगे पंडित, बर्त्री, कशार, हर, हर, बोले। ठीक है, ये लाइन हमें ड्रॉ कर ली यहाँ पे ऐसे से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन, ये क्या हो गया कॉस, ये क्या हो गया टेन, और इसके नीचे साइन लिखेंगे को कॉस सेक, कॉस के नीचे क्या लिखेंगे सेक, टेन के नीचे क्या लिखेंगे कॉट। तो साइन थीटा अगर पूछता है तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर कॉसेक थीटा पूछेगा इसका उल्टा क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा को पूछा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा पूछेगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, टेन थीटा पूछेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वरना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूले का हमने यूज किया था। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपका। फिर एक चीज पढ़ा था उन्होंने कि जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तभी देखो साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। इन द सेम वे कॉसेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होगा 1 अपॉन टेन थीटा। ये फॉर्मूले आपके बताए गए हैं। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले की बात हुई थी। अब क्या फॉर्मूले देखें, एक फॉर्मूला ये बताया गया था आपको, ये आइडेंटिटी यूज की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला आपको बताया गया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला आपको बताया गया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, इसका यूज करेंगे हम लोग। इसके बाद हमने चौथा फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, इस tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, या इसको हम ये भी कह सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो इन फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया इसको, पता है इसको। नाउ एनसीईआरटी की आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, इसका है फर्स्ट एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में एक चीज और है, एंगल का इन्वॉल्वेशन होने लगेगा, तो एंगल के बारे में भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो एंगल के नॉलेज में क्या होगी, देखें टेबल याद होनी चाहिए आपको। जैसे कुछ टेबल्स में आपको याद करना है, वैसे एंगल जितने भी होते हैं उसके लिए टेबल्स होती है, उसको याद करने का तरीका आपको बताते हैं। ये लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे हम 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे हम 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। सबसे पहले टेबल में हम ये बना लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इस कॉलम को हमने बना लिया, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, ये एंगल्स के इसको हमने यहाँ पे कर दिया। सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जानते हैं साइन, क्या जानते हैं साइन। हमने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा, और थीटा के लिए क्या हो जाएगा 0 डिग्री,
समझो भैया, यहाँ लिखा साइन, ये एंगल क्या है थीटा, थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2 और √3/2 1। पहली लाइन याद कर लीजिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यानी साइन 0 की 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, और साइन 60 की √3/2 होती है, और साइन 90 की 1 होती है। अगर आपको पहली वैल्यू लाइन याद है तो बाकी सब लाइन अपने आप याद हो जाएगी। अब साइन के बाद आता है कॉस, क्या आता है कॉस, तो साइन वाला कॉलम ये हो गया। अब कॉस क्या होगा, कॉस जस्ट उल्टा लिखना स्टार्ट करो, यहां से क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आएगा √3/2, फिर क्या आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 0। ये कॉस हो गया। साइन की आपने लिखी 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर कॉस की क्या हो जाएगी जस्ट रिवर्स हो जाएगी उल्टा। फिर क्या होगा साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद क्या आएगा tan। tan का कैसे लिखेंगे, tan ये क्या होता है साइन अपॉन कॉस, डिवाइड कर दीजिए 0 और 1 को 0 डिवाइड करेंगे क्या है 0 आएगा, इसका क्या आएगा आपका √3 आएगा, इसका कितना आएगा 1 आएगा, इसका कितना आएगा 1/√3, और इसका कितना आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, इसका कितना है कि tan का कितना है 0 का जाएगा 0 हो जाएगा, इसका कितना आएगा √3, इसका कितना है 1 आया, इसका कितना आया 1/√3, इसका है इनफाइनाइट। ठीक है, इन दोनों को मैं डिवाइड करके ये लिख दिया। अब tan के बाद क्या आता है cot। cot की वैल्यू कैसे लिखेंगे, cot की वैल्यू क्या होती है जस्ट tan का क्या होना चाहिए उल्टा, क्या होगा यहां लिखेंगे इनफाइनाइट, यहां लिखेंगे 1/√3, यहां लिखेंगे 1, यहाँ पे √3, यहाँ पे 0। एक बार बताइए चेक करें ये वैल्यू आपकी सही है tan 30 की, ये सही है, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, ये होगी √3, तो यहाँ पे आ जाएगी √3, इसको सही कर लेते हैं, ये आपकी 1/2। ठीक है, इसके बाद कॉट हो गया। अब क्या आएगा, अब आएगा सेक। सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा क्या होता है 1/cos सेक थीटा होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक थीटा, तो रेसिप्रोकल का मतलब 1/1 कितना हो गया 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2, इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 0 का सर इसकी वैल्यू क्या है कॉस सेक की, सेक 90 की, सेक 90 की क्या होगी सर नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी। फिर आपका क्या होगा देखिए सेक के बाद क्या बचा आपका एक ही बचा है आपका कॉसेक। अब कॉसेक में क्या करेंगे इसका उल्टा करना स्टार्ट कर दीजिए, ये क्या है इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, और ये क्या होगा इस टाइप से पूरी टेबल आपकी तैयार हो गई। साइन कॉस tan cot sec cosec की वैल्यू आपने सबकी निकाल ली। फिर बता रहे हैं पहले लिखेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, उसके बाद क्या लिखा हमने साइन, साइन का एक वैल्यू याद कर लीजिए आप 0 1/2 1/2 √3/2 और 1, ये अगर आपको याद है तो आप सब टेबल पूरी लिख सकते हो। कॉस की क्या हो जाएगी जस्ट रिवर्स लिखना स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ 1 है 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। साइन और कॉस मालूम है tan क्या होगा दोनों को डिवाइड किया जाता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ 0 आया, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/√2 आया, यहाँ पे डिवाइड किया 1 आया, इसको डिवाइड करेंगे √3 है और ये क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। फिर tan का मालूम है cot क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, cot को रिवर्स करना क्या है इनफाइनाइट 1/√3 सॉरी हां इनफाइनाइट √3 1 1/√3 एंड 0। फिर आपका क्या होगा sec क्या होता है आपका 1/cos, रेसिप्रोकल होता है तो cos का रेसिप्रोकल लिख दिया आपने, cos sec क्या होगा इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये टेबल है आपकी, ये बना लीजिए, ये बनाएंगे इसके बाद ही आपका सॉल्यूशन हो पाएंगे। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके बिना आगे की कहानी नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा है आपके बुक्स में, वो क्या है इनफाइनाइट। ठीक, नोट करके नोट करके इसके क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं।